तू लड़ेगी मुझसे? जा भाग जा यहाँ से। क्यों अपनी हड्डियाँ तुड़वाना चाहती है? बहादुर सिंह, मैं यहाँ हारने नहीं आई, जीतने आई हूँ। मैं तेरा घमंड तोड़ने आई हूँ। गांव के अखाड़े में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ भीड़, ढोल की आवाजें, लोग चीख रहे थे, नारे लगा रहे थे और अखाड़े के बीच में एक पहाड़ जैसा पहलवान खड़ा था। लंबा चौड़ा कद, भारी जिस्म, आंखों में गुरूर और चेहरे पर घमंड। जो भी उससे टकराता पलक झपकते ही धरती चाटता नजर आता। उसका नाम था वीर बहादुर सिंह। सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में उसके नाम की दहशत थी। लोग कहते थे कि आज तक कोई भी पहलवान, चाहे वो कितना ही तेज तर्रार और ताकतवर क्यों ना हो, बहादुर सिंह के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। उसने सबको धूल चटा दी थी। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर गली गली ऐलान करता फिर रहा था। सुनो सुनो गांव वालों, आज अखाड़े में बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। ध्यान से सुनो, आज अखाड़े में सबसे बड़ी कुश्ती होने वाली है। जो भी बहादुर सिंह को हरा देगा उसे 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। ये आवाज हर गली मोहल्ले में गूंज रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ हैरान थे। कोई कहता था, अरे वीर प्रताप को कौन हरा पाएगा, वो तो पहाड़ जैसा ताकतवर है। किसी ने पहलवानों पर तंज कसा। 1 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़े बड़े पहलवान आने लगे। किसी के बाजू तगड़े, किसी का कद ऊंचा और किसी की पकड़ मजबूत। लेकिन जब वीर प्रताप ने उन पर हाथ डाला तो सब अखाड़े में धूल चाटते नजर आए। भीड़ शोर मचाती, तालियां बजाती और उसके नाम के नारे लगाती। इसी गांव में थोड़ी दूर एक बिना पलास्तर वाले घर में किरण नाम की लड़की रहती थी। वो सिर्फ 17 साल की थी। सादा कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में डर या घबराहट नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उसके पिता बहुत बीमार रहते थे। वो लगातार खांसते रहते। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, जिस कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी गंभीर है और इलाज कराने में 50 लाख रुपए लगेंगे। किरण इतने पैसे कहां से लाती? भला उसके पास था ही क्या, सिवाय एक घर के जिसमें एक बीमार बाप और 2 मेहनती हाथ थे। वो रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू पूछा करती तो कभी बर्तन मांज लेती। और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे पिता की दवा आती और घर का खर्च चलता। रोज की तरह आज भी वो काम कर रही थी। उसके हाथों में बर्तन थे लेकिन दिमाग कहीं और था। अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी माँ भी कभी उसी अखाड़े की शान हुआ करती थी। लोग कहते थे जब वो कुश्ती के लिए उतरती थी तो बड़े बड़े पहलवानों की सांस फूल जाती थी। उनका घर कभी मेडल और ट्रॉफियों से भरा रहता था। उस समय किरण छोटी थी, मगर वो दिन उसे आज